हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके एक लास्ट मंथ में अगर आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, तो उसे मैं लेके आया हूँ 30 डेज फिजिक्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको 95 प्लस मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैंने एक प्रॉपर रोड मैप बना के दिया है। रोड मैप मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूँ आपको वही फॉलो करना है। मैंने डे बाय डे का प्लान बनाया हुआ है ताकि आप भी अच्छे मार्क्स अचीव कर सके, क्योंकि मैंने तो कर लिए। मेरे खुद फिजिक्स में 98 मार्क्स थे। दैट मीन्स कि मैंने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यूज की थी वही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी 95 प्लस मार्क्स ला सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि एनसीईआरटी में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर के आपका फर्स्ट यूनिट में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, सेकंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सेकंड यूनिट आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसी में एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी एक मात्र। यूनिट 3 में आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। इसमें एक आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, एक आता है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल्स। इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। इसमें दो चैप्टर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट। दोनों बहुत छोटे छोटे हैं बट हाँ टफ है क्योंकि लॉजिकल चैप्टर्स है ये। और जैसे ये हो गया, ये मॉडरेट है, ये मेरे लिए इजी साइड पे रहता है या फिर इसको मॉडरेट बोल सकते हैं आपके लिए। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में आता है। ये न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन से भरा हुआ है तो आपके लिए टफ हो सकता है। ठीक है, मैं बाइफरकेशन कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, आप आपके हिसाब से देख लेना। ये थ्योरी है, सबसे इजी चैप्टर पूरे फिजिक्स का। इजीएस्ट लिखूंगा इसके लिए तो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का मैंने बाइफरकेशन कर दिया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। जो फर्स्ट यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो चैप्टर है, ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये खुद में दो चैप्टर बना लेते हैं और ये मॉडरेट है। इसके बाद आपको वे ऑप्टिक्स, ये इजी है क्योंकि कुछ फिक्स क्वेश्चन ही है। इसके बाद आता है ये पूरा मॉडर्न का पार्ट है, यहां से यहां तक। इसे हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये आपको आता है। अगर नहीं है तो मैंने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वन शॉट्स पे, आप जाके देख सकते हैं। मोस्टली चैप्टर्स के वन शॉट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप थ्योरी वहां से कवर अप कर सकते हैं। एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा आपको कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है। एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में दो चैप्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये बहुत छोटे छोटे दोनों चैप्टर्स हैं। लास्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस, खुद में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है पूरा। ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स इजी है ना, बस आपको थ्योरी पढ़नी है वहां पे। न्यूमेरिकल्स है नहीं जिससे आपको डर लगता है, ना ही कोई डेरिवेशन है। सीधा आपको याद करना, ये है ही नहीं, सबसे बेस्ट है ये चार चैप्टर आपके जो लास्ट के ना, ये और ये। इसमें किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलने वाला। बेसिक का तो बहुत बेसिक था, प्लस माइनस वाला जैसे इसमें मिलते हैं प्लस माइनस, इस पे थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल है ही नहीं। हाँ, इसमें एक आता है लॉजिक गेट, तो जिसे समझ में आया उसके लिए इजी है, अदरवाइज बहुत टफ हो जाता है ये। तो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं इस पे। बाकी एक आध क्वेश्चन है जो बनते ही बनते हैं, जो आपको आते चाहिए। तो मैं आपके जो मैंने एक प्लान स्ट्रेटेजी बनाई कि 30 डेज है अगर मेरे पास, तो मैं कैसे अपने कोर्स को कवर अप करूंगा। तो फेज 1 वीक फेज मैंने ऐसा नाम दिया उसका। और 1 से 12 दिन, मतलब 12 दिन में मैं कुछ टॉपिक्स कवर करवाऊंगा आपसे। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स दैट गारंटी द बल्क ऑफ योर मार्क्स, मास्टर दिस फर्स्ट। मतलब पहले आपको उन चैप्टर्स को कवर अप करना जिसका ब्लूप्रिंट अगर आपके पास है, या फिर नहीं है तो मेरे लेक्चर्स पे देख लीजिए। ब्लूप्रिंट फॉलो करना है तो जिसमें हाई वेटेज चैप्टर ने पहले कवर करना है। जैसे ऑप्टिक्स बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर है, यूजुअली कैरीज द हाईएस्ट वेटेज, क्योंकि दो चैप्टर मिला के ही कम से कम आपके 70 में से 20 मार्क्स के आ जाते हैं, तो डेफिनेट सी बात बहुत हाई वेटेज है। प्रैक्टिस लेंस मेकर फॉर्मूला, हाइगन्स प्रिंसिपल, प्रिज्म, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना, ये है। इसमें कुछ है फिर आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बस यही एग्जाम में आपसे पूछता है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोकस ऑन गॉस लॉ। किस पे फोकस करना है आपको? गॉस लॉ पे करना है। मतलब इसके बाद ये चैप्टर है क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है।
कैपेसिटेंस किरचॉफ्स लॉ है ना, और आई इज इक्वल टू एन ई ए मीडियन ओम्स लॉ। ये आपको वेटेज वाइज वेटेज ही चलना है। मैं आपको कुछ चैप्टर सजेस्ट करूँ, उन्हें पहले कवर करो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। फिर मॉडर्न फिजिक्स, इसे तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। इसके 4 चैप्टर्स हैं। मैं सेमीकंडक्टर को मॉडर्न फिजिक्स में काउंट करता हूँ, और ये कम से कम आपको 25 नंबर का आ जाता है। दिस इज लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड कंटेंट वेरी स्कोरिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 20 के आसपास यहाँ, 25 के आसपास यहाँ, तो आपके 45 मार्क्स तो कहीं हो गया। जो 30 मार्क्स का बचा हुआ वो बाकी चैप्टर से मिलके आता है। बात समझ में आ रही है? बाकी क्या मैग्नेटिज्म और ये है ना, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। फिर आप देखो, ऐसा है कि जो कवर करना है साथ साथ आपके पास टाइम है तो बाकी चैप्टर्स को भी कवर करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। हाँ, बट आपका जो मैग्नेटिज्म से आप लास्ट में कवर करें ताकि आपके टाइम सेविंग हो सके। द लॉजिक एंड मैथ्स, अब थोड़ा सा इनको और सीखना है। फिजिक्स इज नॉट जस्ट थ्योरी, इट अबाउट एप्लीकेशन, है ना, ये एप्लीकेशन की बात होती है। तो आपको क्या है, डेरिवेशन लिस्ट बनानी है। मेंटेन्स अ सेपरेट नोटबुक फॉर टॉप 20 डेरिवेशंस। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की। मैंने थ्रूली, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया अपने टीचिंग लाइफ में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, मैंने सारे डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से बताया है, छोटे मोटे नहीं बताए हमने, है ना। तो आप केवल उन डेरिवेशंस को करेंगे, बाकी किसी कोई लेन देन आपका नहीं है। आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें आप वो उन डेरिवेशंस को अलग से मेंशन करके लिख लेंगे, और प्रैक्टिस देम 3 टाइम ईच, और आपको राइटिंग में करनी है। ऐसा नहीं कि पढ़ पढ़ के और ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, डेरिवेशन से लॉजिकल बातें हैं यहाँ पे। बात समझ में, अगर आपने इतना कर लिया तो आपसे वो डेरिवेशन बनना ही बनना है, और आप में उसके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। न्यूमेरिकल मास्टरली, डोंट सॉल्व ईच प्रॉब्लम, पिक 5 to 10 टाइप्स प्रॉब्लम फ्रॉम ईच चैप्टर्स टू अंडरस्टैंड अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आप क्या करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है न्यूमेरिकल्स के लिए, पहले तो आप डेरिवेशंस पे ध्यान दें, थ्योरी पे ध्यान दें, टाइम बचे तो ही न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल करने हैं, केवल और केवल क्या करना है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल। एक्सरसाइज नहीं लगाना आपके पास, अगर टाइम नहीं, अगर हो तो लगाओ, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसके बाहर बच जाना, आपके लिए गुड एंड वेल रहेगा ये। इसके बाद आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एसी। देखो, उधर जो बाकी चैप्टर्स कवर कर लिए थे, अब ये 2 चैप्टर आपको यहाँ करना है। फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मर, एलसी ऑक्सीलेशन कोर्स से हट चुका है, इसको हटा दो आप। एंड लेंज लॉ, ट्रांसफॉर्मर, लेंज लॉ। ट्रांसफॉर्मर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इसकी बात करूं, लेंज लॉ की थ्योरी हर बार पूछी गई है आपके पेपर में। साथ ही साथ एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट मैंने अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अपने 1 शॉट लेक्चर्स में पढ़ा दिया है, आप उससे जाके पढ़ सकते हैं ताकि आपका पूरा कवर हो सके। 22 दिन आपके कवर हो गए, आपके बचे 23 से 30 दिन, 3-7 दिन का टाइम बचा आपके पास। अभी है वॉर रूम आपका, अच्छे नाम दिए ना, वॉर रूम फेज 3। अब यहाँ से एक नई स्टोरी लिखना स्टार्ट हो जाएगी, वॉर, ऋतिक रोशन वाली, धूम मचा ले, ठीक है। तो उसमें कहना फेज इज अबाउट एग्जाम टेम्परामेंट। अब हर बार पढ़ना जरूरी नहीं होता, आप कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व एट लीस्ट लास्ट 7 ईयर पेपर्स ऑफ एंड रिपीट पैटर्न्स। तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। आपको डेरिवेशन भी तो समझ में ही आ जाएगा कि कौन सा डेरिवेशन कितने बार पूछा गया है, कैसे रिपीट हो रहा है, कितने साल में रिपीट हो रहा है, आप पक्का समझ जाएंगे। आप बहुत होशियार हैं, अगर नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर सैंपल पेपर्स भी लगाना है आपको। सिट फॉर 3 आवर्स मॉक टेस्ट एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर शेड्यूल एग्जाम टू स्कैन योर बॉडी क्लॉक। मतलब आपके माइंड को भी उसी टाइम पे काम करना चाहिए ना। अब आप रात में पढ़ाई कर रहे हो 10 बजे से 2 बजे तक, बट एग्जाम तो दिन में होना है 9 बजे से, तो आपका माइंड तो रात में एक्टिव होता है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। दैट्स वाई आपको क्या करना है, दिन के टाइम में जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है, कम से कम उसके लिए 3 घंटे बैठे और ईमानदारी से आपके मॉक टेस्ट लगाएं। फिर आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला शीट बनानी है। रिव्यू योर चीट शीट एवरी मॉर्निंग फॉर 15 मिनट्स टू कीप कांस्टेंट एंड यूनिट फ्रेश। आपके पेपर में आपके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिख लेने हैं, या तो वो डेरिवेशन वाली कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर आपकी जो स्टडी टेबल होगी उसके फ्रंट में आप इस लिस्ट को पेस्ट कर देना, ताकि आपकी नजर बार बार उधर जाती रहे और आपका एक बार रिवीजन होता रहे। आलसी नहीं हो, आप कर लोगे, बस आप पढ़ने में खराब नहीं हो। क्या हो आप,
आलसी हो, इसलिए आप कर नहीं पा रहे हैं। तो लास्ट जो मेरी सजेशन है आपके आंसर राइटिंग के लिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दें। डायग्राम एंड ग्राफ्स। डायग्राम ऑलवेज यूज अ पेंसिल। ऐसा मत करना कि पेपर में तुम पेन से ही बना दो भाई, छोड़ो ये स्कूल वाला काम। डोंट बी मैन, वह पेंसिल ही लगती है। लेवल एवरी पार्ट। अ क्लीन डायग्राम कैन गेट यू पार्शियल मार्क्स इवन इफ मैथ इज स्लाइटली ऑफ। ये हुआ है मेरे साथ। अगर आप डेरिवेशंस गलत भी कर रहे हैं, डेरिवेशन के स्टेप भी गायब कर रहे हैं, अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया ना, तो एग्जामिनर को लगता नहीं यार बच्चा तो पढ़ने वाला है, गलत कर ही नहीं सकता, और आपको मार्क्स फुल में फुल दे देता है। सेकेंड, यूनिट्स को ध्यान देना है। नेवर फॉरगेट द एसआई यूनिट्स रिटर्न। जैसे आपने राइटिंग में दी 5.0 इंस्टेड ऑफ 5.09, तो आपके हाफ मार्क्स काट सकता है, ये रूल है सीबीएसई का। बात समझ में आ रही है? फिर आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग करनी है। स्टेप मार्किंग, राइट द फॉर्मूला यूज्ड बिफोर प्लगिंग इन नंबर्स। एग्जामिनर गिव मार्क्स फॉर द मेथड। आपके मेथड के नंबर होते हैं, ना कि आंसर के। इस बात का हमेशा ध्यान देना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, जितना आ रहा है उतना लिख दो, क्योंकि आपको 5 मार्क्स का है तो आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और आपने आधे स्टेप्स भी लिख दिए हैं तो कभी, क्योंकि वो ऑल अबाउट नॉट फाइनल रिजल्ट, इट्स अबाउट व्हाट, स्टेप्स। मॉडर्न फिजिक्स भगवान है पूरे फिजिक्स का। द मॉडर्न एज इंश्योर डू नॉट लूज अ सिंगल मार्क्स इन सेमीकंडक्टर डिवाइस मॉडर्न फिजिक्स, दे आर इजिएस्ट वे टू पेड योर स्कोर। आई होप मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो थैंक्स। आई होप इस पैटर्न को अगर आपने देखा है, मेरे इस लेक्चर को देखा है, तो आप इसे फॉलो करेंगे। मतलब इसको मुझे फॉलो मत करो, चल जाएगा, बट इस पैटर्न को फॉलो करो, फेज बाय फेज जाओ आप, ताकि आपके अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स अचीव हो सके। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपको 80% के नीचे तो कोई बनाने से रोक नहीं सकता। और हाँ, अगर आपके 20, 30, 40 पास हो रहे हो तो 80% इज वेरी गुड मार्क्स। रोला जम जाएगा आपको पूरे सोसाइटी में कि अरे फिजिक्स टॉपर आ गया। सो प्लीज फॉलो इट। एंड अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।